हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार 6 स्टैंडर्ड की बहुत सारी वीडियोस हमने बना के रख दी हैं आप सभी के लिए। बीच में 10 स्टैंडर्ड का एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एंड काफी ज्यादा 12th वगैरह के इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो गया था दोस्तों। तो इसके लिए 6 स्टैंडर्ड की वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के रखे हमारे चैनल पे। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो सर्च करो, उसका नाम डाल के, हमारे चैनल के नाम डाल के आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहना। आज क्या लेकर आया हूं अगेन 6 स्टैंडर्ड के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए क्या लाया हूं, एक बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो जिसमें हम आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन कराने वाले एक तरीके से, और एक चैप्टर जो है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14, 6 स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, आज आपको सिखाऊंगा कि बैंकिंग कैसे काम करता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग मेरा साथ देना, जिस प्रकार से आप स्टार्टिंग से मेरा साथ देते आए हो। आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। 6 से आप 7th में जाओगे तो 7th के भी पूरे वीडियोस अवेलेबल है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना। फिर 7 से 8 ये सब सिलसिला चलता रहेगा। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहना हमारे साथ। हम मेहनत करने के लिए तैयार है आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा सपोर्ट, प्यार और अपना मेहनत बनाए रखना। ठीक है, शुरुआत करें। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो कीप स्टडीइंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे होता क्या है। देखो, एक बैंक होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। तो कोई भी इंसान जब पैसे कमाते हैं, कोई भी इंसान जब पैसे कमाता है, जैसे कि आपके फादर भी कमाते होंगे, आपकी मदर है, आपके बड़े भाई बहन है, कोई भी इंसान जब पैसे कमाता होता है, तो हम जब पैसे कमाते हैं तो कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाता है, हमारा खर्च हो जाता है। कुछ पैसा जो है हम क्या करते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये जो पैसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उठा के इसको एक बैंक के पास जो है हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। किसके पास रख देते हैं, बैंक के पास रखते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमारा पैसा बैंक ने ले लिया। तो समझ लो कि मैंने 1000 रुपया बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा, वो पैसा ले लिया, हमने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, वो पैसा बैंक के पास चला गया। अब वो बैंक क्या करता है ना, ये हमारा 1000 रुपया वो खुद ले लेता है। मतलब अभी वो बैंक का पैसा हो गया, हमारा 1000 रुपया है लेकिन वो अभी बैंक के पास है, तो बैंक का हो गया। अब बैंक क्या करता है, ये 1000 रुपए का ना इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट में, ऐसे कई सारे जगह पे वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे वो 1000 का 2000 बनाता है, 2000 से 3000 कमाता है। तो इस तरीके से बैंक अपना पैसा कमाता रहता है। लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है, जैसे कि मेरा था ना पैसा तो 1000 रुपए मेरा ही था, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरा 1000 रुपया दे दे, तो वो बोलेगा ठीक है मैं तेरे को 1000 रुपया तेरा वापस कर दूंगा। लेकिन हमने जब बैंक को दिया, तो यार हमने बैंक को तो पैसा दिया है ना, तो बदले में हमको कुछ तो चाहिए ना। तो बैंक हमको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा दोस्तों, बैंक हमें देता है इंटरेस्ट। तो समझ लो कुछ परसेंटेज होता है, जैसे कि कुछ लोग 5% देते हैं, कुछ लोग 10% देते हैं, उस सब डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से। तो समझ लो कि 5% अगर देगा, तो 1000 का 5% कैसे निकालोगे, तो 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। तो 50 रुपीज हम लोग को क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है वो रहता है हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, हिंदी में सूद बोलते हैं। ठीक है, हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा क्या बोलते हैं उसको, सूद हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना, ये सब चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक दोस्त रहता है, दोस्त बोलता है कि यार मेरे को तू 100 रुपया उधार देगा क्या, बदले में तेरे को मैं 110 रुपया दूंगा, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, यार तूने मेरे को पैसा दिया ना, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, चल। तो इस प्रकार से काम करता है बैंकिंग सिस्टम और इंटरेस्ट। तो उसी के बेस पे कई सारे एग्जांपल्स है हमारे प्रैक्टिस सेट में। तो चलो फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कराते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट 35 का, इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इसको बोलते हैं हम लोग 10 पीसीपीए, मतलब होता है परसेंटेज पर एनम, मतलब एक साल में 10% का है। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, हमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, कितने साल के लिए ले रहा है, 1 साल के लिए ले रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 साल के लिए, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, 6000 का, तो वो हम लोग लिखेंगे। एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो नहीं दोस्तों, ये प्रिंसिपल अलग होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। ठीक है, स्पेलिंग PAL होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, जितना पैसा आप लोग बैंक को दे रहे हो या फिर ले रहे हो, वो पैसा जो होता है वो आपका प्रिंसिपल है। तो यहां पे कितना है, 6000 रुपया है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 6000 रुपया, मतलब असली में रियल पैसा कितना है, 6000 रुपया। तो 6000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगने वाला है इसके ऊपर, वो कितना लगने वाला है दोस्तों, 10% लगने वाला है। 10% जो है वो इंटरेस्ट लगने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, लेट द इंटरेस्ट बी एक्स। हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो लेट द इंटरेस्ट बी एक्स। मुझे पता नहीं कि कितना लगने वाला है, तो लेट द इंटरेस्ट बी एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे लगेगा,
x इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा, तो x अपॉन 6000, ठीक है ना, किस पे लगेगा, इंटरेस्ट इस पे लगेगा, ठीक है ना, और कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा, 10% के हिसाब से, तो मतलब 10%, 10% मतलब 10 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब इसमें हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर को निकाल देंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100x इज इक्वल टू, बीच में है 10 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज 60000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो x विल बी इक्वल टू, ये 60000 इधर है, डिवाइड बाय 100, ये 2 0 कैंसिल, देखो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, कितना बचा 600, मतलब x इज इक्वल टू 600। तो x मेरा क्या था, इंटरेस्ट था, तो देयरफॉर इंटरेस्ट मेरा आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया 600 रुपया। कितना इजी था क्वेश्चन, कि आपको क्या निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक साल के लिए वो 6000 रुपए का 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, 600 रुपया। मतलब मान लो किसी से आपने 6000 रुपया लिया, ठीक है, दिया किसी को, मेरा एक दोस्त है, मैंने 6000 रुपया दिया, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मेरे को बदले में 10% चाहिए, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तू मेरे से पैसा ले रहा है, तो बोलेगा ठीक है, एक साल के बाद मैं तेरे को 10% दे दूंगा। तो वो क्या देगा मेरे को, 6000 तो जो मेरे से लिया था 6000 वो तो देगा ही, लेकिन साथ में 600 रुपया एक्स्ट्रा देगा 10% के हिसाब से, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महेश डिपॉजिटेड ₹8650, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, कितना पैसा भर रहा है, 8650 रुपया जो है भरा, किसमें भरा, बैंक में भरा, कितने रेट पे भरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 6% पर एनम का इंटरेस्ट है। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ ईयर इन ए ऑल, मतलब एक साल के एंड होने के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो हमको क्या निकालना है, कितना पैसा उसको मिलेगा, ठीक है ना, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो लेट द इंटरेस्ट बी एक्स, तो एक्स इंटरेस्ट है, किस में से है, प्रिंसिपल क्या है, 8650 में से इंटरेस्ट है, कितना टक्का इंटरेस्ट है, 6%, मतलब 6/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला वैल्यू, तो 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी, 6 6 36, 39, 3 कैरी, 6 8 48 और 1 51, तो 51900, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 51900 डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 519, ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, x 519 आ गया, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट आ गया, कितना है इंटरेस्ट, 519 रुपया, 599 है ना, तो 500 रुपया, 519 रुपया मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था आपको कि इंटरेस्ट निकालो, हमको पूछा है हाउ मच मनी विल गेट, मतलब कितना पैसा मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा टोटल, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें एक चीज याद रखना है कि जो अमाउंट उसको मिलेगा वो क्या होता है, उसका अमाउंट रिसीव आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट रिसीव कितना होगा, जो उसका पहले प्रिंसिपल था और प्लस इंटरेस्ट, जितना भी उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अच्छे से लिखो थोड़ा, INTEREST, ठीक है, तो कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल तो उसका पहले से कितना था 8650, ये तो प्रिंसिपल था, वो तो मिलेगा ही ना, जितना पैसा दिया उतना तो मिलेगा ही वापस, प्लस साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 519 रुपए का, इन दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 9169, ये इतना रुपीज उसको जो है वो वापस मिल जाएगा, मतलब उस बंदे ने बैंक में 8650 रुपया रखा, एक साल के बाद उसको कितना मिलेगा, 9169, क्यों, क्योंकि यार 519 रुपया उसको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, एक साल के लिए पैसा दिया है बैंक को, तो बैंक वापर रहा है मेरा पैसा, मेरे को तो चाहिए ना बाबू बदले में, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा लेक्चर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा, देखो छोटे छोटे लेक्चर्स लेकिन बहुत इफेक्टिव, बहुत मजेदार, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अहमद चाचा, देखो चच्चा आ गए यहाँ पे ठीक है, तो अहमद चच्चा बोरोड 25,000 रुपया, क्या किया उसने, पैसा उधारी लिया, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, कितना हो गया 25,000, बंदे ने, चच्चा ने क्या लिया है, उधारी रुपया लिया है, कितने परसेंट पे लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12% के हिसाब से क्या लिया है, चचा ने उधारी लिया है, एक साल के लिए लिया है। व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब बैंक से चाचा ने कितना लिया, 25,000 उधार लिया, बोला 10% के हिसाब, 12% के हिसाब से मैं वापस कर दूंगा, एक साल के बाद टोटल कितना पैसा वापस करेगा, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी x है अपॉन जितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 12% है, मतलब 12/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज 100x, 12 मल्टीप्लाई बाय 25, 12 0 0 0 और ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा, देखो फटाफट से करके देखो यार, कितना आएगा फटाफट, ठीक है, 25 10 250, 25 to 50, मतलब 3 समथिंग आएगा, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, कितना आएगा 30, ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा, बराबर, समझ में आ रहा है, हाँ करेक्ट।
अब देयरफॉर x का वैल्यू निकालेंगे तो 300,000 कितना हो गया ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 100, ये 2 0 कैंसल, कितना बचेगा 3,000। तो x विल बी इक्वल टू 3,000, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,000 रुपया आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट जो पैसा निकाला, मतलब वो जो पैसा दिया उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3,000 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। अब उसको पैसा वापस भी देना है, तो यार जितना पैसा लिया था, ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न, कितना अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ेगा जो उसने पहले लिया था। पहले क्या लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, प्लस जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी तो लौटाना पड़ेगा। बैंक में इंटरेस्ट तो लेगा ना, जब हम बैंक पे देते हैं पैसा तो बैंक वाला इंटरेस्ट देता है, जब हम बैंक से लेते हैं तो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 25,000 इंटरेस्ट था, सॉरी 25,000 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट था 3,000, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया 25 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा दोस्तों 28,000। तो टोटल उस चचा को कितना पैसा लौटाना पड़ेगा बैंक को, 28,000 रुपया जो है वो बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा दोस्तों। सोचो, तो ये चीजें होते हैं ना, हम लोग देखो घर खरीदने के लिए, कुछ कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं बैंक से पैसा ले लिया, बदले में उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। उसने 25,000 लिया, बदले में लौटाया कितना 28,000, 3,000 का फटका, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही थे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं बैंक क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे हम पैसे लेते हैं देते हैं, उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, ये सभी चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये जो सिंपल चैप्टर था जिसका नाम था बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंप्लीट, पूरा अच्छी तरीके से करा दिया आप लोग को, रिवीजन भी हो गया और आपका चैप्टर भी पढ़ के हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के, समझ में आ गया है। तो प्लीज अपनी राय और सजेशन कमेंट करना, और साथ ही में आप लोग ना ये कमेंट करके बताओ कि आप लोग को और कौन से चैप्टर्स आने वाले साइंस और मैथ्स में, ताकि मैं फटाफट से वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल के रखूं, ताकि आप लोग का फटाफट से सब कुछ पढ़ाई करके भी अच्छे से हो जाए। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, अभी 6th में हो और एक 1.5 महीने में आप लोग 7th में चले जाओगे, तो 7th के जितने वीडियोस है ना अच्छे से देख के पढ़ाई करते रहना, इतना ही बोलना चाहूंगा। पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, पढ़ाई बननी होनी चाहिए, वैकेशंस में भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना हमारे वीडियोस देख के, ठीक है। तो साथ दोगे, प्यार दोगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें जरूर से क्या करना है, कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।